सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जानवरों में जनन या फिर प्रजनन कैसे होता है। तो देखिए, जो प्रजनन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सेक्सुअल होता है और दूसरा एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच a new individual from formed a single parent। इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल में क्या होता है? जो न्यू इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस होता है वो सिंगल पेरेंट्स, मतलब उसके माता और पिता दोनों एक ही रहते हैं। Inverts asexual reproduction in kind of reproduce in which the knot is still both parents in order to produce। asexual वर्ड का मतलब ही होता है कि जिसमें माता और पिता दोनों एक ही रहें, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों एक ही रहें, उसी को हम लोग asexual reproduction कहते हैं। Some plants and lower animals like amoeba, yeast, hydra, sponge reproduce by asexual reproduction। अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा, स्पोंज, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये पहले एक सिंगल पेरेंट था, फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्मा डिवाइड हुआ और फिर ये दोनों अलग अलग हो गए, दो अलग अलग हो गए। और ऐसा ही सेम होता है। अब देखिए, जो एसेक्सुअल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बडिंग और दूसरा बाइनरी। तो अभी हम लोग बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी मतलब होता है विखंडन। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बडिंग का बाइनरी फिजन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इन दिस टाइप द पेरेंट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। इस प्रकार में क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट जो होता है वो जो है दो इक्वल डॉटर में विभाजित हो जाता है। ईच डॉटर सेल्स ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट सेल। और ये जो सेल डॉटर सेल ग्रो होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा सेल जो है बना सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। देखिए, जब ये देखिए आप लोग ऊपर फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे बताया हुआ था कि पहले पेरेंट रहेगा, उसके बाद पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्मा, फिर टू डॉटर्स। यहाँ पे देखिए ये जो है ये है न्यूक्लियस और ये जो है इसके सेल्स हैं। अब यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसका अपना एक सेल हो गया और इसका अपना एक सेल हो गया। अब यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्मा डिवाइड हुआ, पांचवें स्टेप में ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यही होता है बाइनरी फिजन। यही इतना ध्यान रखिएगा, अभी पेपर में आया कि व्हाट इज बाइनरी फिजन। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आइए नीचे देखते हैं बडिंग। इन दिस मेथड ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द फॉर्म ऑफ बड। देखिए, बडिंग का जो मतलब होता है वो होता है मुकुलन। बडिंग का मतलब मुकुलन होता है। और जो बडिंग होता है, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो बडिंग होता है इसमें जो है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होता है, और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी होता है। ये जो है पेरेंट के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब ये जो इसमें बडिंग में होता है वो क्या होता है कि ये मतलब पेरेंट के बॉडी से ही दूसरा जो इंडिविजुअल होता है वो बॉर्न होता है। अब
अब इसमें देखिए यहाँ यहाँ देखिए, जैसे हो गया हाइड्रा। ये हाइड्रा, इसको हाइड्रा कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये देखिए यहाँ से ग्रो हो रहा है ये, और फिर ये आगे जाके फूल गए, इसके टेंटिकल्स आ गए। इसके ऊपर वाले जो होते हैं इनको स्पर्शक कहते हैं, टेंटिकल्स। और ये देखिए झुक गया फिर। अब झुकने के बाद ये देखिए इधर कट गया। तो अब ये क्या है, नया इंडिविजुअल्स हो जाएगा। ये सेम इसी की तरह दूसरा हो जाएगा। इसी को कहते हैं बडिंग। देखिए इतना ध्यान रखिएगा, बडिंग जो है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों में हो सकता है, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं। और जो बाइनरी फिजन होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो बडिंग होती है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।